नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले। भाजपा के मीडिया सेंटर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नर्मदापुरम में नर्मदा ब्रिज के नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रॉली सवार एक की मौत, एक घायल और एक लापता युवक की तलाश जारी। अलीराजपुर के जोबट बाईपास में हुए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इंदौर के सिंधी कॉलोनी, हटा के मड़ियादो बस्ती और छतरपुर में रेप आरोपी के घर पर भी कार्रवाई। ग्वालियर में व्यापार मेले में नाबालिग भाई बहन ने पेश की मिसाल। मेले में पैसे रखा पर्स मिलने पर पुलिस को लौटाया। पुलिस ने खुश होकर गोद में बिठाकर घुमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और राजधानी के 20 से अधिक इलाकों में आज बिजली की कटौती। मेंटेनेंस कार्य के चलते 4 से 7 घंटे तक बाधित रहेगी आपूर्ति। तो हेडलाइंस के बाद खबरों को देखेंगे विस्तार से। नर्मदापुरम में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नर्मदा ब्रिज से ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई और हादसे में ट्रॉली में सवार एक की मौत हुई है, एक घायल हो गया और एक लापता है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीओपी पराग सैनी और टीआई भी मौके पर मौजूद हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। तो बीती रात का यह हादसा, जहां पर नर्मदा ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए एक ट्रॉली जो है नर्मदा नदी में गिर गई। एसडीओपी पराग सैनी और टीआई मौके पर मौजूद है। एक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है और एक लापता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। नर्मदा ब्रिज से ट्रैक्टर ट्रॉली नीचे गिर गई। हादसे में ट्रॉली में सवार एक युवक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है और एक लापता है। इधर सतना में भी सड़क हादसा हुआ है। कार ने 6 बाइक को टक्कर मारी है। तो हादसे में एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अमरपाटन थाना क्षेत्र की घटना है, तस्वीरें देखिए आप। सतना में सड़क हादसा, दो कार ने 6 बाइक को टक्कर मारी। देखिए किस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस घटना का। अमरपाटन थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर 2 कार से हादसा हुआ। बाइकों को टक्कर मारी, 6 बाइक को टक्कर मारी, वहां खड़ी हुई थी और उसमें ये दोनों कारें जहां घुस गई। तो सतना में सड़क हादसे की तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्वालियर में एक स्कूटी पर 5 लोगों के सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 4 बच्चियों को लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने उस व्यक्ति को रोककर दोबारा इस तरह की हरकत न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो बड़ा गांव रोड की है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से 4 बच्चियों को स्कूल लेकर घर जा रहा था। स्कूल से लेके आ रहे हो क्या? तो ये हरकत कभी भी इस तरह की हिमाकत ना करें, क्योंकि ये हादसे की वजह बन सकता है। जिस तरीके से व्यक्ति 4 बच्चियों को लेकर इस गाड़ी पर, इलेक्ट्रिक वाहन पर जा रहा है, हालांकि उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें ये समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो हादसा हो सकता है और आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। इसलिए IBC 24 ये अपील करता है दर्शकों से कि यातायात नियमों का पालन करें। दो को ले जाओ, दो बार ले जाओ। इस बीच आपको बता दें कि छतरपुर में एक्शन में है बुलडोजर। दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया था। 3 दिन पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। गौरीहार थाना क्षेत्र की घटना है और ये तस्वीर देखिए,
पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, एक बार फिर छतरपुर में कार्रवाई सामने आई, जहां पर 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। 3 दिन पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और गौरीहार थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में जो इस तरह की वारदात में शामिल होता है, जो आरोपी होता है, उसके घर पर इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। तो एक बार फिर छतरपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। 3 दिन पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और गौरीहार थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर आप देख सकते हैं छतरपुर में कि किस तरीके से दुष्कर्म के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया प्रशासन ने। उप तहसील मडियादो में हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। शनिवार को नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार के नेतृत्व में राजस्व अमले ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। पुलिस बल की मौजूदगी में बस स्टैंड पर पुराना थाना की बाउंड्री वॉल सहित दुकानों के टीन शेड, छप्पर जेसीबी से गिरा दिए गए। आपको बता दें कि मडियादो बस्ती के संकीर्ण मार्ग पर अतिक्रमण से आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को असुविधा हो रही है। प्रशासन ने अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। तो लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वाहन चालकों और राहगीरों को अब इस कार्रवाई से राहत मिलेगी, क्योंकि अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतिक्रमणकारियों पर यह प्रशासन का बुलडोजर चला। मडियादो में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस बीच रुक करेंगे बड़ी पॉलिटिकल खबर का। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और कांग्रेस के प्रभारियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जल्द ही लोकसभा प्रभारी पीसीसी को ये रिपोर्ट सौंप देंगे और कांग्रेस ने 29 लोकसभा प्रभारी बनाए। प्रभारियों ने अपने प्रभार वाले इलाकों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। 3 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भोपाल आएंगे। चुनाव समिति और लोकसभा प्रभारियों की बैठक होगी। उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल में ये मीटिंग होने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव समन्वय समिति के प्रभारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश और लोकसभा प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर फैसला किया जाएगा। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े। दुष्यंत, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है, अब एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। क्या ये माना जाए कि जल्द ही कुछ एक बैठकों के बाद लोकसभा प्रत्याशियों का चयन भी कर लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि फरवरी के अंत तक लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम जो है वो कांग्रेस घोषित कर देगी और उससे पहले कवायद में कांग्रेस जुट गई है। लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति जो है कुछ दिन पहले की गई थी और जो लोकसभा प्रभारी हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में दौरा कर लिया है, बैठकें कर ली हैं और उसी आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर आगामी जो प्रत्याशी हैं उनका चयन किया जाएगा, उनके नामों पर चर्चा की जाएगी। और जो 3 फरवरी को कांग्रेस ने बैठक बुलाई है चुनाव समिति की लोकसभा प्रभारियों की, तो इन बैठकों में लोकसभा प्रभारियों से चर्चा की जाएगी कि आखिर उनके प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके के हालात हैं और कांग्रेस किस व्यक्ति को अपना चेहरा बनाकर टिकट दे सकती है। इन तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी और चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल इस बैठक में शामिल होंगी और बैठक में तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ में चर्चा भी की जाएगी कि आखिर किस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो है वो लड़े जाएं, कि ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनावों में नजर आएंगे, ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो कांग्रेस के ओर से पार्टी का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम सारी बातें, इन तमाम सारी बातों को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी और बैठक में तमाम सारी बातों पर चर्चा भी की जाएगी। अगर लोकसभा प्रभारियों की बात करें तो लोकसभा प्रभारियों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इन दिनों में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे और जिन लोगों ने रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं की है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रभार वाले इलाकों में दौरा के हालात रहे। टिकट वितरण के बाद जिस तरह की स्थिति बनी थी, कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कांग्रेस के बड़े नेताओं में बयानबाजी भी हुई। तो लोकसभा में इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा और जो सीनियर अक्सर दावेदारी कर देते हैं उन्हें लेकर क्या रणनीति बनाई कांग्रेस ने?
देखिए, उनको भी लेकर तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जब ये बैठक आयोजित की जाएगी तो उस बैठक में स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाएगी कि आखिर जब बड़े नामों को चुनाव लड़ाने पर चर्चा की जाएगी या बड़े नाम चुनाव लड़ेंगे तो वो कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जिन इलाकों में बड़े नामों का दबदबा है और वहां पर वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को वो सीट मिलने की संभावना है। तो इन तमाम सारी बातों को टटोला भी जाएगा और इन्हीं आधारों पर जीत ही मुख्य आधार जो है वो प्रत्याशी चयन का होगा और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का पूरा फोकस जो है लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि गठबंधन को लेकर जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, जो कवायद पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ना होगा और ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है तो कांग्रेस को काफी मशक्कत जो है वो करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, और क्योंकि तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच रही है, प्रत्याशियों को चयन अंतिम दौर में है, देखना ही होगा कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस तय करती है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दुष्यंत आपका। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आज जयपुर और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 10 बजे भोपाल से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:55 पर जयपुर में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1:40 पर जयपुर से दिल्ली पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के लिहाज से लगातार तैयारियों में जुटी बीजेपी के तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे भोपाल से जयपुर के लिए रवाना होंगे, जयपुर भी जाएंगे और यहां वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मंथन चल रहा है। जयपुर और दिल्ली के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 10 बजे भोपाल से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रत्याशी चयन की कवायद बीजेपी में भी लगातार चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आएंगे और दोपहर 12:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रामदास आठवले का अहम दौरा, तैयारियों के बीच, बीजेपी की तैयारियों के बीच आज केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बैठक करेंगे। मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो शामिल होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बीजेपी बनाकर चल रही है उन तमाम विषयों पर अपनी राय रखेंगे और प्रत्याशी चयन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जो सिस्टम बनाया जा रहा है, किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करें, उन तमाम विषयों पर अपनी बात मीडिया के सामने रामदास आठवले रखेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना में क्लस्टर की बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद वीडी शर्मा ने कहा, हमने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आगामी चुनाव में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प लिया है। चुनाव में हमने 51% वोट शेयर का एवरेज लक्ष्य बनाया है और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा इतिहास रचने जा रही है। हम प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए क्लस्टर की बैठक में हमने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। भारत के इतिहास में ये चुनाव हर बूथ पर लड़ेंगे। हमारा संकल्प था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 51% वोट शेयर जो माननीय अमित शाह जी ने हमें चुनाव के दौरान 15 प्रकार के काम एक बूथ पर करने के लिए दिए थे। इधर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की है। बैठक के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, महाकौशल क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर क्लस्टर बनाया गया है। पार्टी सभी सीट जीते, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वहीं ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के सवाल पर कहा कि इस विषय पर दिग्विजय सिंह को उसके भाई लक्ष्मण सिंह उत्तर दे रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम हमेशा चुनौती को गंभीरता से ही लेते हैं और लक्ष्य यही है कि छिंदवाड़ा सहित हम सारी सीटें जीते। मुझे लगता है कि कांग्रेस जब जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है। ईवीएम लाने वाले हम नहीं है, शायद कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि तकनीक पर सवाल परिस्थिति जन उठाना, इसलिए दिग्विजय सिंह जी की हर बातों का तत्काल जवाब दिया जाए। जब उनके भाई ही दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है मुझे नहीं देना चाहिए।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम खेड़े में आयोजित सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल के झाबुआ पहुंचने पर महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और सांसद गुमान सिंह डामोर ने तुलसी पौधा भेंटकर स्वागत किया। राज्यपाल ने ग्राम देवझिरी के शिव मंदिर में दर्शन कर पूजा किए और मंदिर के परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एक गंभीर बीमारी है, हमें सिकल सेल रोगी को पहचान कर जांच करना चाहिए उसकी। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि राज्यपाल लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे हैं। सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि देश में ये पहला अवसर है जब सबसे घातक बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर शहर में ई रिक्शा के चलते ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग ने शहर के ई रिक्शा चालकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ई रिक्शा के रूट निर्धारण को लेकर चर्चा हुई। यातायात विभाग ने 20 रूटों को चिन्हांकित किया है। यातायात विभाग का कहना है कि ई रिक्शा का रूट निर्धारित हो जाने से मुख्य मार्गों पर दबाव कम होगा, साथ ही ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों को सहूलियत होगी। वहीं बसों के निर्धारित स्थान पर पार्किंग को लेकर भी चर्चा हुई है। जो रूट है और ई रिक्शा के लिए ख़ास तौर से सभी को परेशानी थी कि सब ई रिक्शा का जो दबाव है शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 19 से 20 रूट है और छोटे छोटे उनके सहायक रूट भी है। तो एक बार वो लागू हो जाए तो शायद ई रिक्शा का पर एक तो दबाव जो ज़्यादा हर जगह दिखाई देता है वो उसके से सहूलियत मिलेगी। और अब बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर। राजधानी भोपाल में आज बिजली की कटौती होगी। 20 से अधिक इलाकों में ये कटौती की जाएगी। मेंटेनेंस के चलते 4 से 7 घंटे तक बिजली कटौती होगी। नवीन नगर, सौभाग्य नगर समेत कई इलाकों में कटौती की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवीन नगर, सौभाग्य नगर, सुभाष नगर, दुर्गा नगर और आसपास के इलाकों में बिजली कटौती होगी। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अंबर कॉम्प्लेक्स, छोला, गणेश मंदिर, प्रेम कुटी में कटौती होगी। सुबह 10 से 4 बजे तक भोईपुरा, तलैया, बैंड मास्टर चौराहा, काली मंदिर में कटौती की जाएगी। वहीं 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अमलतास कॉलोनी, दीपक सोसाइटी, भूमिका परिसर में बिजली गुल रहेगी। इसी प्रकार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ग्रीन मेडोज, चाणक्यपुरी, ताबिश कॉम्प्लेक्स और सागर कॉम्प्लेक्स में कटौती की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम कवर महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे रायपुर के राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाएंगे। कर्मचारी संगठन के सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर पहुंचेंगी। रायपुर और धमतरी जिले के दौरे पर प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगी। शिवरीनारायण में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में सियासत तेज हो गई है। पामगढ़ के विधायक शेषराज हरवंश ने प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर कलेक्टर से शिकायत की और मंच में बैठे बैठक व्यवस्था पर आपत्ति जताई। रायपुर में 1000 लोगों की घर वापसी का अनुष्ठान शुरू हो गया है। 251 परिवार के 1000 लोग घर वापसी कर रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के नेतृत्व में अनुष्ठान हो रहा है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में हजारों धर्मांतरित आदिवासी मूल धर्म में वापसी करेंगे। जांजगीर चांपा के तागा गांव में स्थित ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर समापन कार्यक्रम में विधायक राघवेंद्र सिंह शामिल हुए। अंबिकापुर में घर में घुसकर महिला से मारपीट करने वाले बीजेपी के पार्षद सिकंदर जायसवाल समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में भी ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा माह चला रही है, जिसके तहत आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रायपुर के मरीन ड्राइव से आईजी तलाल डागी ने कार रैली को रवाना किया। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो डालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक युवती की इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील कमेंट्स और फोटो डाला था।
सख्ती में सरकारी दस्तावेजों में कूट रचना करने वाले पटवारी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पटवारी कुंज बिहारी वैसवाड़े पर 2 साल पहले केस दर्ज हुआ। बेमेतरा के कलेक्टर रणवीर शर्मा और एसपी ने ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए अधिकारियों और डीजे और मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरबा में एससीएल के कोल स्टॉक में आग लग गई। कोयला डंप करने के दौरान हादसा हुआ। भारी मात्रा में कोयले का स्टॉक रखा गया था। रायगढ़ के सावित्री नगर इलाके में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता और मसीही समुदाय के लोगों के बीच झूमाझटकी हुई। राजनांदगांव में 29 जनवरी से शुरू होने वाली अखिल भारतीय महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी पूरी करी। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म गंगुआ की वो फिल्म लघु फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। ठीक होने के बाद 12 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक तापमान में वृद्धि की संभावना है। तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।